मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। और आई होप आप लोग ऐसे ही प्रथमा क्लासेस को सपोर्ट करते रहेंगे। पिछली क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे, आज उसके जस्ट आगे चलते हैं। आई थिंक 49 पॉइंट तक हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग 50 पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक चल रहा था, ठीक है। पॉइंट नंबर 50 से हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। देखिए, मान लीजिए नाउन, अगर प्लूरल आए, ठीक है, नाउन अगर प्लूरल आए तो उसके बाद जो वर्ब लगता है वो भी बहुवचन बनेगा, बोले तो प्लूरल, ठीक है। अब देखिए प्लूरल नाउन कुछ कैसे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। जैसे सीजर्स, टोंग्स, प्लीयर्स, पिंचर्स, विलोस, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स एंड पजामस एंड ग्लोव्स, फंक्स, स्पेक्टेकल्स एंड आर्म्स, एमंड्स, अर्चिप्स, एरियाज, आसिफिकस, कंग्रेस, इम्बरस, फायरवर्क्स, लोडिंग्स एंड आउटस्क्रिप्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगॉर्ड्स, रिट्स, रिमेन्स, सेविंग्स, सिंबल्स, टीडिंग्स, क्रॉप्स, थैंक्स एंड वैल्यूबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ब्रेक्स, ईटीसी। ध्यान दीजिएगा, ये देखने में भी प्लूरल लगते हैं, ठीक है, देखने में भी प्लूरल लगते हैं और होते भी हैं, और इनके साथ यस हमेशा आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक नोट भी लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, नोट में मैं लिखवा दे रही हूँ, ऊपर मैं लिखवा दे रही हूँ नोट में लिखवा दे रही हूँ। इनके यस को कभी हटाया नहीं जाता है, इसे हटाकर आप सिंगुलर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, ये साथ में आते हैं। जैसे मान लीजिए आप, जैसे मैं बोल लेती हूँ, कहाँ गए स्पेक्टेकल्स, अब ये चश्मा, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे चश्मा हो गया तो ध्यान दीजिएगा, ये दो चश्मे की बात ऐसे होती है, ठीक है, मतलब दो पेयर। जैसे आप शूज बोल दीजिए, शूज, जैसे लेग्स बोल लीजिए, जैसे हैंड्स बोल लीजिए, जैसे रिंग्स बोल लीजिए, ठीक है। टू पेयर वाले जो होते हैं वो हमेशा यह साथ में आते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे शॉर्ट्स हो गए, पजामास हो गए, ठीक है, जैसे कैचीज हो गई, ठीक है, कैची हो गई, तो ये सभी क्या हैं, पेयर वाले, इनके साथ यस हमेशा साथ में आता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इनके यस को आप कभी भी, जैसे आप पजामास है, शॉर्ट्स है, ठीक है, तो आप इसे शॉर्ट नहीं बोल सकते, इसे आप हमेशा शॉर्ट से बोलेंगे, ठीक है। इनके यस को हटाकर कभी सिंगुलर नहीं बना जाता। ये देखने में भी प्लूरल होते हैं और प्लूरल होते भी हैं, और इनके साथ वर्ब जो लगता है वो हमेशा प्लूरल बनता है, ठीक है। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिख लीजिए, ऑल हिज असेट्स वर सीज्ड, ठीक है। देखिए, मैंने नाउन बताया है कि नाउन अगर प्लूरल आए तो वर्ब क्या बनेगा, प्लूरल, ठीक है। और मैं आप लोगों को कौन कौन से नाउन है मैं आप लोग को लिखवा दूँ, ठीक है। उसमें एक असेस्ट भी था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इनके साथ हमेशा क्या बनेगा, वर्ब प्लूरल, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने भी यहाँ, तो मान लीजिए ये रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक रूल और बता रखी थी कि अगर आल आता है तो आल के साथ हमेशा जो वर्ब बनता है वो सिंगुलर भी एंड प्लूरल भी। अब देखिए यहाँ पे वो भी रूल फॉलो कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए आल आ गया, अब आल के बाद ये नाउन जो है ये प्लूरल में है, तो उसके बाद वर्ब क्या बनेगा, प्लूरल। ऑल वाला भी रूल फॉलो कर रहा है, एंड कहने में कि यहाँ पे असेस्ट, जो नाउन अगर प्लूरल आता है तो अब देखिए असेस्ट यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, तो हेल्पिंग क्या लगेगा, यहाँ पे वर्ब बनेगा, मतलब ये सही है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये पीवी में है, किस में है, पीवी, बोले तो पैसिव वॉइस में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ क्या फॉर्म आया है, थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे आल वाला भी रूल फॉलो कर दिया, एंड जो नाउन प्लूरल होता है वो भी रूल फॉलो कर दिया,
एंड फिर भी पैसिव वॉइस में। अब यहाँ से एरर कैसे पूछेगा, यहाँ से एरर कैसे पूछेगा ये ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, ए पार्ट एंड बी पार्ट एंड सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट एंड डी पार्ट, ठीक है। जैसे देखिए ए पार्ट बी एंड सी एंड डी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला एरर जो बना के देगा यहाँ पे असिस्ट बोल देगा, और मैं आप लोग को बताई हूँ अच्छे से, पिछले देखिएगा इसको अच्छे से वीडियो, तो मैंने बताया यहाँ पे असिस्ट होगा, ठीक है, ए प्लूरल फॉर्म में आता है। पहला तो एरर ए बना देगा, ठीक है। दूसरा एरर यहाँ पे वाज बना देगा, ठीक है। जब ये प्लूरल नाउन है तो हेल्पिंग जाहिर सी बात है क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, तो यहाँ पे वाज क्या कर रहा है, तो ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे क्या बनेगा, वर, ठीक। आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग 51 पॉइंट देखते हैं, अगली देखते हैं 51। ध्यान दीजिएगा, अगर कलेक्टिव नाउन आए, क्या है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन आए तो ध्यान दीजिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब बनता है वो हमेशा सिंगुलर बनता है, बोले तो एक वचन, ठीक है, ओके। देखिए अब कलेक्टिव नाउन है कौन कौन से, उन्हें थोड़ा से आप देख लें, ठीक है। जैसे ज्यूरी, कमिटी, ऑडियंस, सीरीज, टीम, काउंसिल, क्लास, स्टाफ एंड क्राउड, herd and deer, sheep, fish, crew, assembly and police, ठीक है, ETC, ठीक है, ETC। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में अगर ये सभी कहीं भी दिख जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा क्या बनेगा, वो सिंगुलर बनेगा, ठीक है, एक वचन बनेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोल लीजिए द jury was unanimous in its decision, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बताई हूँ कि अगर कलेक्टिव नाउन आए तो कलेक्टिव नाउन अगर आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। और मैंने इसको बता रखी हूँ कि आप लोगों को ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आया। देखिए इसका एग्जाम्पल आ चुका है पेपर में, कमिटी के आ चुके हैं एंड टीम के आ चुके हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है, पुलिस के आ चुके हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये दिखने में भले सिंगुलर लगे लेकिन एक्चुअली ये पूरा एक टीम की बात होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, भले इसमें ढेर सारे लोग होते हैं लेकिन ये अपने आप में सिंगुलर होता है, एक होता है, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे ज्यूरी आ गया, ठीक। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आ गया, ठीक है। तो आगे मैंने हेल्पिंग वर्ब पे क्या बताया है, सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर है बिल्कुल, तो यहाँ पे ये सही है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसके बाद जो भी एडजेक्टिव आएगा चाहे नाउन या प्रोनाउन जो भी कुछ आएगा वो सारे सिंगुलर आएंगे, ठीक है, वो सारे सिंगुलर आएंगे। अब देखिए कलेक्टिव नाउन आ गया, उसके बाद वर्ब क्या लिया है, सिंगुलर, वो सही है। अब उसके बाद देखिए
जो यहाँ पे एडजेक्टिव, अब यहाँ पे इट्स क्या है, ए सिंगुलर है, ठीक है। अब तो इसलिए यहाँ पे ए एडजेक्टिव क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सही है। लेकिन अगर यहाँ से एरर बना के देता तो क्या देता, पहला तो दूसरा बनाता वर्ब, ठीक है, यहाँ पे वर्ब बनाता, तीसरा यहाँ पे देयर बनाता, दूसरा यहाँ पे एरर देयर बनाता। अब यहाँ पे अनएनिमस क्या है, इसका मतलब एकमत होता है, एकमत मतलब कि जो ज्यूरी जो टीम है अपनी एक प्लानिंग बना के एकमत से डिसीजन को ले रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब बन रहा है और वहाँ पे एडजेक्टिव भी सिंगुलर बन रहा है, ठीक है। लेकिन इसी का सेम इसी का वर्ब प्लूरल कैसे लगेगा उसे देखें, ठीक है। देखिए इसी पॉइंट को नोट में देखते हैं, ठीक है, कि प्लूरल कैसे लगेगा। मान लीजिए अगर मतभेद की बात होती है, डिवाइड की बात होती है, ठीक है, या तो प्रत्येक व्यक्ति की बात होती है, या प्रत्येक व्यक्ति की बात होती है, प्रत्येक व्यक्ति की बात होती है, बात हो, ठीक है, तब कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब जो बनता है वो प्लूरल बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कलेक्टिव नाउन पिछले बता रखी हूँ अभी आप लोगों को, जस्ट देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप बोल लीजिए, लिख लीजिए द क्लास वर अटेम्प्टिंग देयर टेस्ट, ठीक है। अब देखिए क्लास उसमें था, कलेक्टिव नाउन था, बिल्कुल, तो कलेक्टिव नाउन आ गया। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग को पता चलेगा कि मतलब कि यहाँ पे हम वहाँ पे वर लगाए, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए मैंने क्या बताया, या तो डिवाइड की बात करेगा, मतभेद की बात करेगा, या प्रत्येक व्यक्ति की। अब यहाँ पे बोला कि द क्लास वर अटेम्प्टिंग देयर टेस्ट। अब उस क्लास में आप देख रहे होंगे, उस क्लास में प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब प्रत्येक बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे प्रत्येक बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, इसलिए। लेकिन उसमें क्या था, एनिमियस था, उसमें एनिमियस था, जो एकमत की बात हो रही थी, ठीक है। कुछ आप लोगों को मीनिंग से, सेंटेंस से भी आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ पे हम वर्ड बनाएंगे, कहाँ पे हम वर्ड बनाएंगे, ठीक है, समझ आ गया आप लोग को, ये बात आप ध्यान दीजिए। क्लास में प्रत्येक टेस्ट बच्चों की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के लिए वर यहाँ पे सही है और यहाँ पे देयर सही है। ए प्लूरल एडजेक्टिव है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस क्लास में प्रत्येक बच्चों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे वर सही है कलेक्टिव नाउन के साथ, यहाँ पे देयर भी सही है, ठीक है। अब अगली पॉइंट 52 पॉइंट देखते हैं। 52 पॉइंट देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सब्जेक्ट की बात हो, ठीक है, या तो स्पोर्ट्स की बात हो, ठीक है, या तो डिजीज की बात हो, ठीक है, तो जो वर्ब बनेगा वो सिंगुलर बनेगा, एक वचन बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे विषय हो गया, यहाँ पे खेल हो गया, ठीक है, यहाँ पे खेल हो गया और यहाँ पे बीमारी हो गई, ठीक है। जैसे इसमें लिख लीजिए आप, मैथमेटिक्स से लिख लीजिए, मैथमेटिक्स से लिख लीजिए, ठीक है, इसमें डार्ट से लिख लीजिए, इसमें रिकेट से लिख लीजिए, ठीक है, ये सब बीमारी के नाम हैं। अगर ये सब कहीं भी बीमारी के नाम दिखे तो वर्ब क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा, एक वचन बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, या तो सब्जेक्ट आएगा, विषय सब्जेक्ट होगा, या स्पोर्ट्स खेल होंगे, या तो बीमारी, तो उनके लिए हम हेल्पिंग क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोल लीजिए मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यस आ गया, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है, ये विषय का नाम है, ठीक है। अब देखिए
इसमें भी देखिए, इसमें भी यस दिखता है, इसमें भी यस दिखता है, ठीक है, लेकिन ये अपने आप में सिमिलर होते हैं, ठीक है, इनके साथ हमेशा यस लगता है, ठीक है, और इनके यस को हटा के आप कभी प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनके साथ यस रहते हैं और इनके साथ वर्ब जो बनता है क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिक्स से, अब ये सब्जेक्ट का नाम हो गया, विषय का नाम हो गया, अब हेल्पिंग क्या बना है, इच, तो मतलब यहाँ पे सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी 2-3 तरह से एरर पूछ सकता है, पहला तो यस को हटा देगा, दूसरा यहाँ पे आर बना देगा, तीसरा अगर आर्टिकल के अकॉर्डिंग पूछे तो यहाँ पे ए बना देगा। और आप लोग को पता है कि जब अगर वावेल आता है, वावेल अगर आता है तो उसके साथ हमेशा एन लगता है, अगर कंसोनेंट आता है तो उसके साथ आ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन, यहाँ पे इन बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एन बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम आर्टिकल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा देखिए, ठीक है। तो पहला एरर ए बनाएगा, दूसरा एरर ए बनाएगा, तीसरा यहाँ पे अगर आर्टिकल से बनाना चाहे तो यहाँ पे आ बना सकता है, ठीक। अगली पॉइंट देखते हैं, 53 पॉइंट देखते हैं, 53 देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ नाउन जो हैं वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है, और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर बनेगा, एक वचन बनेगा, लेकिन ये देखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते हैं सिंगुलर। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे देख लीजिए, न्यूज हो गया, समवंस हो गया, इनके साथ यस देखिए हमेशा लगा, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। सराउंडिंग्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, एथिक्स हो गया, एथिक्स, एथिक्स हो गया एंड एथलीट्स हो गया, एथलीट्स हो गया, ठीक है, एथलीट्स हो गया एंड न्यूज हो गया, समवंस हो गया, सराउंडिंग्स हो गया एंड एथिक्स हो गया, एथलीट्स हो गया एंड ETC, इनिंग्स एक लिख लीजिए, इनिंग्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ETC। ये देखने में प्लूरल लग रहा है, ठीक है, ये देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है, और इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर बनेगा, ठीक है। अब इससे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बोल लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है, इथिक्स से एंड न्यूज से, जैसे बोल लीजिए, मान लीजिए लिख लीजिए आप, इथिक्स, इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे ऐसा है तो आगे हेल्पिंग क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा, तो ये वर्ब सिंगुलर है। पूछे क्यों, अगर यहाँ पे यस नहीं होता तो फिर ये प्लूरल हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे यस बन गया तो ये यहाँ पे सिंगुलर बन गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत माइनर मिस्टेक है, यहाँ पे पता नहीं चलता है कि यहाँ पे सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सोच सकते हैं कि इथिक्स जो है ये एक्चुअली ये प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे यस लगा है, लेकिन ये एक्चुअली सिंगुलर है, ठीक है। ऐसे साथ फिर वर्ब क्या बनेगा, ये भी सिंगुलर, ठीक है। जैसे आप बोले, जैसे क्या है, प्ले क्या है, ये प्लूरल है, इसके साथ आप यस लगा देते हैं तो फिर ये सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके, ठीक है। पॉइंट नंबर 54 देखते हैं, ये छोटी छोटी पॉइंट है, आप लोग इससे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट देखते हैं, ठीक है, जैसे कुछ किताबों के नाम, कुछ किताबों के नाम या टाइटल्स, कुछ कंपनीज के नाम, कुछ कंपनीज के नाम एंड कोटेशंस के नाम, कुछ जैसे मुहावरा टाइप में होते हैं, और कुछ व्यक्तियों में, ठीक है,
कुछ व्यक्तियों के कोटेशंस कुछ व्यक्तियों के नाम देखने में प्लूरल लग जाते हैं। तो उनके साथ जो वर्ब बनेगा सिंगुलर। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैं इसे समझा रही हूँ। ठीक है, गुलियर्स ट्रबल्स इज a great children book। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अगर पेपर में किसी बुक के टाइटल्स आ जाए या किसी कंपनी के नाम आ जाए तो उनके साथ हमेशा ध्यान दीजिएगा यस लगा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। कंपनी हो जाए या किसी बुक के टाइटल्स हो जाए या कोटेशंस हो जाए या कुछ व्यक्तियों के नाम देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और उनके साथ वर्ब भी क्या बनता है, सिंगुलर। देखिए जैसे यहाँ पे गुलियर्स ट्रबल्स इज अ ग्रेट चिल्ड्रन बुक। ठीक है, एक राइटर हैं, ठीक है, उनके नाम पे, ठीक है, तो उनके नाम पे एक किताब है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इनके साथ यस आया है तो आप इन्हें ये मत समझिएगा कि ये प्लूरल हैं। ठीक है, अब इसे प्लूरल मत समझिएगा, ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब जो बनता है वो सिंगुलर बनेगा। अब इनके साथ मत सोचिएगा आप कि अगर यस लग गया तो यहाँ पे आर बना दें आप, जो कि गलत है। ठीक है, एक बुक का नाम है, ठीक है, एक राइटर है। ठीक है, अब देखिए जैसे एक और इसी तरह देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या है, एक बुक का नाम देखिए, द अरेबियन नाइट्स। अब देखिए ये बुक है, ठीक है, ये बुक है। अब इसके साथ यस आया तो ध्यान दीजिए आगे कभी भी अगर यहाँ पे अगर हेल्पिंग बनाना तो आप आर ना बनाइएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, इज बनेगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ऐसे बहुत से हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ आएगा आप लोग को। ठीक, आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर आप लोग का यहाँ पे ख़त्म होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। ठीक है, करीब 16 पॉइंट है और भी कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन्हें हम लाइव क्लास पे पढ़ेंगे और आप लोग ऐसे प्रतिमा क्लासेस को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। और आपके इस चैप्टर से जो भी कोई डाउट अगर आ रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। बाकी इसके PDF आप लोग को बहुत जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच।